नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम बीपीएड सेमेस्टर सेकंड का पेपर 202 कंप्यूटर एप्लीकेशन फिजिकल एजुकेशन का पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, यूज ऑफ एमएस वर्ड इन राइटिंग डिसर्टेशन थीसिस इन फिजिकल एजुकेशन। तो एक थीसिस लिखने में एमएस वर्ड का क्या रोल है, क्या यूज है इन फिजिकल एजुकेशन में। इंट्रोडक्शन। MS Word is one of the most widely used वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या वर्ड को प्रोसेस करने का एक सॉफ्टवेयर है। वर्ड को प्रोसेस करने का मतलब वर्ड को एडिट करने का इन दी वर्ल्ड। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये कंपनी का नाम है। और किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस में हमें डिफरेंट टूल्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन। तो उनमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। In the field of physical education, MS Word play a very important role in writing dissertation and thesis। तो dissertation and thesis ये क्या होते हैं? एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट होते हैं। ऑफिशियली जब आप रिसर्च करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ता है। एक ये मान लो आपको एक पूरी बुक की लिखनी पड़ती है अपने रिसर्च के बारे में, तो उसको बोलते हैं डिसर्टेशन एंड थीसिस। ये डिसर्टेशन और थीसिस रिक्वायर्ड प्रॉपर फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चर, रेफरेंसिंग एंड एडिटिंग फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिटन कंटेंट। जो आपने रिसर्च किया उसको एक आपको बुक के तौर पे ये एक बुक में पहले आप क्या करोगे, उसको वर्ड में टाइप करोगे, फिर उसको प्रिंट आउट करोगे, फिर वो सबमिट करवानी होती है। तो एक अच्छे तरीके से फॉर्मली रिप्रेजेंट करनी होती है आपको अपने थीसिस। एमएस वर्ड प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज इन द सिंपल एंड इफेक्टिव मैनर। तो एमएस वर्ड वो सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है एक सिंपल और इफेक्टिव मैनर में। Therefore, every BPEd MPEd student must have good knowledge of MS Word for writing their research work। अपना रिसर्च वर्क रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। हम टाइपिंग तो कर देंगे, पर उसके एक अच्छे रिप्रेजेंटेबल फॉर्मूले में बुक के टाइप में रिप्रेजेंट करने में हमें थोड़ी बहुत एडिटिंग उसको करनी पड़ती है, जो हम किस में कर सकते हैं? एमएस वर्ड में। यूज ऑफ एमएस वर्ड इन राइटिंग डिसर्टेशन थीसिस इन फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले टाइपिंग एंड एडिटिंग ऑफ द कंटेंट। सबसे पहले हमें टाइपिंग करना होगा, उसका एडिटिंग करना होगा। MS Word is used for typing the complete content for dissertation or thesis। A researcher can type all chapters including introduction, review of literature, methodology, results, and conclusion in MS Word। It allows easy editing, deleting, modifying of content at any time without rewriting the whole document। तो सिंपली आपके पास जो भी कंटेंट आप उसको एक एक करके टाइप करोगे, उसका क्या कर इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, जो भी चीजें आपको लिखनी है, एक्स वाई जेड, जो भी आपका तरीका रिसर्च लिखने का। इसमें क्या कर सकते हो आप? कोई गलती हो गई, आप उसको पूरा कट ना करके उसी गलती को डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, पूरा चेंज किए हुए एक ईज मिल जाती है आपको डॉक्यूमेंट राइट करने की। नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। एमएस वर्ड्स अलो द रिसर्चर्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट अकॉर्डिंग द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। आपको भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस देती है कि इस गाइडलाइंस के अंदर हमें आपका टेक्स्ट चाहिए, आपका जो राइटिंग है वो इस गाइडलाइंस की चाहिए। द रिसर्चर्स कैन चेंज द फॉन्ट साइज। जैसे यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आपको ये फॉन्ट साइज यूज करना है, ये आपका फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल होगा, ये आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीजें आपको टेक्स्ट कलर ये होगा। जो भी रिक्वायरमेंट आपका एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज योर डॉक्यूमेंट। प्रॉपर फॉर्मेटिंग मेक्स द डिसर्टेशन लुक नीट, प्रोफेशनल एंड प्रेजेंटेबल। तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल लुक देगा, नीट दिखेगा और प्रेजेंटेबल होगा। पेज सेटअप एंड मार्जिन ये क्या होते हैं? एमएस वर्ड्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेटअप, पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन। आप किस साइज का आपको पेज चाहिए। मार्जिन क्या होते हैं? जो साइडों में बाउंड्री आप ब्लैंक पेज छोड़ते हो उसको बोलते हैं मार्जिन। ओरिएंटेशन आपको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, आपकी ओरिएंटेशन होती है पेज लेआउट। इन दी डिसर्टेशन specific margin setups are required as per the university guidelines। MS Office allow easy adjustment of top bottom left margin to meet this। तो आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मार्जिन चाहिए, टॉप की मार्जिन होगी, बॉटम की, राइट की, लेफ्ट की। तो प्रॉपर मार्जिन छोड़ के आपको काम करना होता है। Inserting tables and figures in physical education research that is often presented in the form of tables, graphs, figures। MS Word allow the researcher to insert table, figures,
Directly in the document, tables can be formatted and edited easily to present data in clear and organized manner. तो इसमें क्या होता है, आपको कहीं कहीं जगह टेबल्स रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। जैसे फिजिकल एजुकेशन में आपको बीएमआई की टेबल बनानी पड़ेगी। मान लो कि आपका बीएमआई टेबल, उसमें आपके लेंथ, हाइट, तो डिफरेंट आप कॉलम्स बनाओगे, रोज बनाओगे, तो डायरेक्टली आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। कहीं चार्ट बनाना पड़ गया, पाई चार्ट बनाना पड़ गया, कहीं आपको बार ग्राफ बनाना पड़ गया, तो डायरेक्टली एमएस वर्ड की हेल्प से आप ये चीजें इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, एमएस वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर कहते हैं, जो ऊपर टॉप में होता है उसको बोलते हैं हेडर, जो बॉटम में होता है उसको बोलते हैं फुटर। In the dissertation, the researcher can add the title of the thesis, chapter name और पेज नंबर। तो आप इसमें क्या है, हेडर फुटर में मान लो आपने हेडर में कुछ भी लिख दिया, मान लिया चैप्टर में लिख दिया, तो हर पेज पे वो हेडर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फुटर में आपने पेज नंबर डाल दिया तो हर जगह फुटर में वो रिप्रेजेंट होगा। तो आपको एक जगह चेंज करना, पूरे डॉक्यूमेंट में वो सेम रहेगा। इन दी हेडर एंड फुटर सेक्शन, दिस मेक द डॉक्यूमेंट लुक मोर प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट आपका पेज नंबर। Proper page numbering is very important in dissertation. MS Word provides a automatic page numbering features that allow the all page document automatic। तो पेज नंबर का एक फीचर होता है, मान लो आपने एक सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ऑटोमेटिकली पेज नंबर डालना है, तो 1 2 3 4 अलग अलग पेज पे अपना पेज नंबर वो डालता जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा पेज नंबर 1 2 है, ये 3 है, तो आप एक में ऑप्शन में जाके सिलेक्ट करोगे पेज नंबर, तो ऑटोमेटिकली हर एक पेज पे वो आ जाएगा। The researcher can choose the option and style the page number as per required. Table of content. MS Word has automatic table of content feature when the heading and subheadings are properly formatted using heading styles. MS Word can automatically generate the content of table with the पेज नंबर। दिस सेव द लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द रिसर्च। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स में आप चैप्टर 1 में ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो आप जो भी हेडिंग लो, मान लो चैप्टर 1 का नाम आपको कुछ भी है, ओलंपिक्स का चैप्टर है, तो ओलंपिक्स आप प्रॉपर टाइटल इसको आप जाके टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट में आप टाइटल को इसको सिलेक्ट करेंगे, एमएस वर्ड को पता चलेगा ये आपका टाइटल है, सब हेडिंग। तो अगर आप इसको पूरे फीचर्स को यूज करके, तो टेबल ऑफ कंटेंट एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली बना लेगा, वो आपके वहां से पिकअप कर लेगा, ये टाइटल है मेरा, सब हेडिंग है, ये हेडिंग है। तो आप इन फीचर्स का यूज करके अगर बनाते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना काफी हद तक इजी हो सकता है किसमें, एमएस वर्ड में। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, एमएस वर्ड हैज built in spelling and grammar checking too. It automatically underlines the spelling mistake in red and grammar errors in blue. अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको रेड अंडरलाइन कर लेगा, ग्रामर मिस्टेक है ग्रीन कर देगा, और ब्लू और ग्रीन जो भी डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके अपने प्रेजेंट करने के। It has the researcher to correct errors, improve their quality of written content है। तो एरर हो सकता है, हमें ये पता हो जाएगा कि एरर मेरा है, तो उसको ठीक करने में हमें सहायता मिलेगी। नेक्स्ट आपका फाइंड एंड रिप्लेस टूल। The find and replace tool is in MS Word is very useful for editing a large document like dissertation. If a researcher want to find a particular word or phrase and replace it throughout the document, this tool does the work automatically in few seconds. मान लो जो आपने किसी कोई वर्ड डिसर्टेशन की जगह मुझे थीसिस लिखना पूरे डॉक्यूमेंट में, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा इसको, डिसर्टेशन में फाइंड का ऑप्शन होता है, कंट्रोल एफ से आप फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन होगा, उसमें आप फाइंड करेंगे टू फाइंड, उसमें लिखेंगे डिसर्टेशन, उसको जहां जब भी हो उसको हाईलाइट कर देगा, और आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेस डिसर्टेशन की जगह थीसिस भी डाल सकते हैं। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें फुनसुक वांगडू उस जो दूसरा लड़का होता है उसके एक पर्टिकुलर वर्ड्स चेंज कर देता है, वो इसी ऑप्शन से करता है कि फाइंड और रिप्लेस। हर जगह मैनुअली जाके टाइप नहीं करता, जहाँ पे वो वर्ड होता है उसको डालता है और उसकी जगह दूसरा चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो एक इंटरेस्टिंग और समय बचाने वाला टूल है। रेफरेंसेस एंड सिटेशंस, MS Word has built-in reference tool that helps the researcher to manage citations and bibliography। Citations क्या होते हैं, फॉर्मल रेफरेंसेस को बोलते हैं सिटेशंस, कि मैंने इस बुक से कंटेंट ये मैंने मदद ली है, मैंने यहाँ से ये मदद ली है, मैंने यहाँ से ये, जैसे विकिपीडिया का डाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर बुक का डाल सकते हो। दिस रिसर्चर कैन इंसर्ट citations
in different formats such as APA, MLA और चिकागो स्टाइल्स। तो ये डिफरेंट क्या होते हैं, रेफरेंस डालने के स्टाइल्स होते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एमएस वर्ड में इसका भी यूज कर सकते हो। एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट द बिब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन सिटेशन इंसर्टेड। आप इसमें सबसे पहले सिटेशन डालोगे तो लास्ट में ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर देगा। बिब्लियोग्राफी में ये होता है आपने कहाँ कहाँ से हेल्प ली, रिसोर्सेज क्या है, तो सब कुछ वो बिब्लियोग्राफी में आ जाती है। Word count tool. A dissertation has specific word limit set by the university. MS Word provides a word count feature that shows the total number of word character page in the document. This helps the researcher to stay within the required word limit. तो ऐसे एक यूनिवर्सिटी में आपको गाइडलाइंस होती है कि आपको इतने वर्ड्स के अंदर इतने पेजेस में आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे अब मैनुअली काउंट करोगे, मेरे इतने पेज हो गए, इतने वर्ड हो गए, इतने कैरेक्टर्स हो, तो आप भी चल जाओगे। तो वर्ड एमएस वर्ड इसको ऑटोमेटिकली आपके लिए काउंट करके देता है। ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स। A track changes feature in MS Word is very useful when dissertation is begin review by the supervisor or guide. Any changes made by in the document are highlighted and tracked so that the researcher can accept or reject the changes. Comments also can be added by the supervisor or at specific place in the document. इसका मतलब ये है, अगर आप मान लो आपने अपनी रिसर्च सबमिट करवा दी अपनी सीनियर से या अपनी टीचर से चेक करवा रहे हो, टीचर उसमें कुछ चेंज करके दे देगा। मान लो मुझे वर्ड पसंद है, एमएस वर्ड में आप लिख दूं, एमएस ऑफिस लिख दूं, तो आपको पता होगा कि मैंने ये चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे आप उसको एक्सेप्ट करो, नहीं लगे तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। वैसे जैसे आपका डॉक्यूमेंट पहले था वैसे वैसी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट है मेल मार्जिन। द मेल मार्जिन इज यूजफुल in MS Word that allow researchers to create multiple documents with the personalized information. It is used for sending questionnaire, letter and notice to the large number of respond during the data collect or research। तो आप इसको मेल भी कर सकते हो। स्टाइल्स एंड थीम्स। MS Word provide various built-in style themes can be applied to the dissertation to give the uniform professional appearance using consistent heading styles throughout the document. Also have generate a automatic table of content। तो इसमें क्या है, आपकी स्टाइल और थीम होती है कुछ लिखने की। अब मुझे स्टाइल में चाहिए, अरेबिक में चाहिए या किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, बोल्ड में, इटैलिक में, या मुझे प्रेफरेंस टेक्स्ट चाहिए, इसका इतना साइज होना, तो एक यूनिफॉर्मिटी बन जाती है इसमें। और इसे आप ऑटोमेटिकली क्या बन सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट भी बना सकते हो। सेविंग एंड शेयर। एमएस वर्ड अलाउ द रिसर्चर टू सेव द डॉक्यूमेंट इन वेरियस फॉर्मेट सच एज डॉक्स, पीडीएफ। डॉक्स कहते हैं इसकी जो वर्ड की जो एक्सटेंशन होती है डॉट डॉक्स होती है, इस पीडीएफ की है डॉट पीडीएफ। This document can be easily shared with the supervisor through emails or online platforms. The auto-save feature can also protect the work from being lost due to sudden shutdown or power failure. Auto-save में क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट अपने आप सेव होना शुरू हो जाता है कुछ कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ कुछ मिनट्स के बाद, जितना भी आपका टाइमर होता है। आपको बार बार जाके सेव नहीं करना पड़ता। Conclusion. MS Word is essential and indispensable tool for writing dissertation and thesis in the physical education. It provides wide range of features, tools that make the process of writing, formatting, editing, presenting research work easy and efficient. Every peered and MPed must have developed good practical skills in MS Word to produce well-structured and professional written dissertation that meet the standards and requirements of कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कि हर एक बच्चे को आना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स मैच कर सके। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो। ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय एमएस वर्ड अंडर द मार्जिन एंड लेआउट पेज सेटअप। तो मार्जिन और लेआउट में हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। पेज सेटअप इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एमएस वर्ड दैट अलाउज द यूजर टू सेट अप द अपीयरेंस एंड लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, कैसे उसका लेआउट हुआ, तो इसमें आप कर सकते हो। इट इज फाउंड अंडर द लेआउट टैब। तो कहाँ मिलते हैं, लेआउट टैब के अंदर ये मिलते हैं। Page setup is very important while writing a dissertation or thesis because universities have specific requirement for margins, page size, orientation,
MS Word provide various options under margins and layout heading in the page setup. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस अंडर मार्जिन। मार्जिन के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन देखने मिलते हैं। मार्जिन मैंने पहले बताया था, एक बार दोबारा देख लीजिए क्या होता है। मार्जिन मान लीजिए आपका पेपर है, ये लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, ये आपकी राइट मार्जिन। जो आपका यहाँ पे डाटा लिखा होता है, जो साइडों में स्पेस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। इससे ऊपर आपकी टॉप, ये बॉटम। तो चार तरीके से आप मार्जिन पेज में छोड़ सकते हो। मार्जिन जो ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक स्पेस होता है आपके डॉक्यूमेंट के साइड में, यहाँ पे आपका राइटिंग एरिया होता है। तो टॉप मार्जिन, हम ऊपर वाले की बात करें, टॉप मार्जिन। दिस ऑप्शन अलाउ द यूजर टू सेट अप द स्पेस बिटवीन द टॉप एज ऑफ द पेपर एंड द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो टॉप एज आपका ये हो गया, तो यहाँ पे आप लिखना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं टॉप मार्जिन। इन डिसर्टेशन द टॉप मार्जिन इज जनरली एट द 1 इंच एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। तो ये लगभग 1 इंच की होती है। बॉटम मार्जिन, दिस ऑप्शन अलाउ द यूजर टू सेट द स्पेस बिटवीन द बॉटम एज ऑफ द पेपर एंड द एंड ऑफ द टेक्स्ट। इट ensure that the text document does not go too close to the bottom edge of the page। तो ये ज्यादा नीचे तक टेक्स्ट ना जाए, इसलिए इसको नीचे छोड़ा जाता है, ऊपर और बॉटम। लेफ्ट मार्जिन, दिस ऑप्शन सेट द स्पेस तो लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। It describes a dissertation. The left margin is kept wider, low space for binding। तो लेफ्ट मार्जिन इसको लगभग ज्यादा छोड़ा जाता है ताकि बाइंडिंग केस में कम आ सके। राइट मार्जिन, दिस ऑप्शन सेट द स्पेस बिटवीन द राइट एज ऑफ द पेपर एंड एंड ऑफ द टेक्स्ट लाइन। इट जनरली केप्ट इक्वल और स्मॉलर देन द राइट मार्जिन। तो लेफ्ट और राइट मार्जिन को इक्वली या लेफ्ट से कम रखा जाता है राइट को। नेक्स्ट आपका गटर मार्जिन। गटर मार्जिन इज एक्स्ट्रा स्पेस एडेड टू द इनर साइड ऑफ द पेज for binding purpose। It ensures that the text is not hidden after the document is bound। This and the user can set the gutter position at the left or top of the page। तो गटर मार्जिन क्या होती है, मान लो ये आपका पेज हो गया, दूसरा पेज है, इसको बाइंड भी तो करना होता है हमें, ऐसे स्पाइरल बाइंड होंगे या कुछ भी आपको किसी तरीके से तो बाइंड करना हो, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो या हम ऊपर से बाइंड करते हैं, दो ही तरीके से। बुक तो ऐसे खुलेगी या ऊपर की तरफ खुलेगी, ऐसे राइट की तरफ तो बुक नहीं खुलती। तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या तो लेफ्ट साइड या टॉप साइड। तो आप दोबारा देख लीजिए, मान लो जी आपकी बुक है, बुक को आपको यहाँ पे बाइंडिंग करवानी होती है लेफ्ट साइड से या टॉप साइड से, दो ही जगह से आप बुक को ओपन कर सकते हो। राइट लेफ्ट की तरफ खोलोगे या टॉप की तरफ खोलोगे, तो इस स्पेस को बोलते हैं गटर स्पेस। तो ये आपकी गटर मार्जिन छोड़ी जाती है ताकि एक बाइंडिंग के लिए स्पेस मिल जाए। तो गटर पोजीशन, दिस ऑप्शन अलाउ द सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ द गटर मार्जिन। इट कैन बी सिलेक्टेड द लेफ्ट साइड और द टॉप साइड। तो आप लेफ्ट साइड से पेज खोलोगे, टॉप साइड से, डिपेंडिंग ऑन द बाइंडिंग स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट किस तरफ, या तो टॉप की तरफ या लेफ्ट की तरफ, दो ही तरीके से आप बुक को खोल सकते हो। मिरर मार्जिन, इंटरेस्टिंग। This option is used when the document is printed on the both side of the paper। When the mirror margin is selected, the left and right margins are odd or even pages are mirrored so that the inner margins are equal on the both side। तो जैसे हमने बात की, तो ये गटर मार्जिन तब काम आती है जब आपका एक साइड आपका प्रिंट हो। अगर आपको दोनों साइड प्रिंट करना है तो ये यहाँ पे आपको इस साइड ज्यादा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, इस पेज में आपको इस साइड ज्यादा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरह सिलेक्ट होता है कि ओड और इवन आपके अलग अलग मार्जिन स्टाइल के हिसाब से चेंज हो। मान लो आपका पेपर है, इसको इस साइड करेंगे तो इस साइड ज्यादा मार्जिन छोड़नी पड़ेंगे। तो एक ओड 1 3 5 में आपकी इक्वल मार्जिन हो जाएगी, 2 4 6 में इक्वल मार्जिन होगी। तो ये डबल साइडेड फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। कौन सा, मिरर मार्जिन। प्रेजेंट मार्जिन ऑप्शंस, MS1 provides some ready-made margin settings for quick use। This include normal, top, bottom, left, right, so that set 1 inches। तो कुछ प्री सेट मार्जिन ऑप्शन होते हैं ताकि हम क्विकली मार्जिन को ऐड कर सके। नॉर्मल में क्या होता है, 1 इंच की होती है। नैरो में आर मार्जिन और सेट, तो मतलब नॉर्मल में मार्जिन इक्वली रहेंगी सब 1 इंच। अगर नैरो करोगे तो स्पेस कम हो जाएगा मार्जिन का, जो 0.5 इंच होता है। मॉडरेट एंड मॉडरेट में क्या होता है, टॉप और बॉटम 1 इंच होती है, लेफ्ट और राइट 0.75 होती है।
wider left to right margin set to 2 inches, mirrored for double sided printing with mirrored margins। तो ये कुछ प्रीसेट मार्जिन्स होती हैं। ऑप्शन अंडर लेआउट, लेआउट के अंदर सबसे पहले अपना ऑप्शन लिया ओरिएंटेशन, कि आपके डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन कैसे होगी। दिस ऑप्शन अलो यूजर टू सेट द डायरेक्शन ऑफ द पेज, दिस अलो ऑप्शन पोर्ट्रेट द पेज इज taller इन विड्थ देन इट्स वाइड। तो पोर्ट्रेट में क्या होता है कि लंबाई ज्यादा होती है और विड्थ कम हो जाती है, तो ये आपका पोर्ट्रेट होगा। लैंडस्केप में लंबाई ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। दिस पेज इज वाइडर इन देन इट टॉल, तो लंबा ज्यादा होगा, सॉरी इस विड्थ ज्यादा होगी, लंबाई कम होगी। पोर्ट्रेट में लंबाई ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। इट इज स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन यूज ना डिसर्शन, दिस इज द, तो ये आपकी ओरिएंटेशन होगी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट आपका पेज साइज, दिस ऑप्शन अलो द यूजर select the size of the page on the which the document will be printed। अब A4 साइज जो नॉर्मली हम यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, A4 मोस्ट कॉमनली यूज साइज इन डिसर्शन। लेटर द स्टैंडर्ड साइज यूज इन द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट में स्टैंडर्ड साइज यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं लेटर। लीगल लॉन्गर देन द लेटर साइज, लेटर से लॉन्गर को हम क्या बोलेंगे लीगल। कस्टम साइज यू कैन सेट द देयर ऑन पेज डायमेंशंस, तो आप अपने हिसाब से डायमेंशंस भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन स्टार्ट, दिस ऑप्शंस कंट्रोल वेयर ए न्यू सेक्शन बिगिन इन द डॉक्यूमेंट, दिस इंक्लूड कंटिन्यूअस, न्यू कॉलम, न्यू पेज, इवन और ओड। तो कहाँ से आपको न्यू सेक्शन स्टार्ट करना है, तो इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। हेडर एंड फुटर, जैसे हमने बात की थी, हेडर एंड फुटर, ऊपर वाला हेडर होता है, नीचे वाला फुटर होता है। Under the layout heading, user can set the related to header and footer. This include different odd, even pages, allow different heading or footer on odd and even pages, different first page, allow a different header on footer first page on document, header or footer distance, set the distance of header from the top edge and footer from the bottom। तो ये आपके header footer में different options मिलते हैं। Page vertical alignment, this option set the vertical alignment of the text on the page। These options are top the start text start, तो टॉप में क्या होता है आपका टेक्स्ट टॉप से शुरू होता है। सेंटर में क्या होता है आपका टेक्स्ट सेंटर में लिखा जाता है। जस्टिफाइड में क्या होता है कि आपका अंदर का स्पेस कम ज्यादा हो जाता है, पर ये इन दोनों लाइनों के बीच में रहता है। बॉटम द टेक्स्ट इज अलाइन टू द बॉटम ऑफ द पेज, तो बॉटम से अलाइन होता है। ये कुछ ऑप्शन होते हैं, सेंटर, टॉप, अलाइन, जस्टिफाइड। Line number, this option allow the user to add the line number in the document, this is used a legal document and research paper with the specific line need to the reference, तो हर एक लाइन का नंबरिंग की जाती है। Border, this option allow the user to add border of the page of the document, different styles, colors, widths, border can be, border क्या होते हैं जो आउटलाइन होती है पेज की, उसको आप ऐड कर सकते हो। Columns, this option allow user to divide the page into 2 or more columns, this can useful creating newsletter, brochures and certain types of research। तो कॉलम्स में आप पेपर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अपने न्यूज में देखा होगा एक कॉलम यहाँ बना होता है, एक कॉलम यहाँ बना होता है, तो डिफरेंट कॉलम्स में आप अपने पेज को डिवाइड कर सकते हो। Conclusion, the margin and layout option in page setup of MS Word is very important tool for writing a dissertation or thesis। This helps the researcher to format the document according to the specific requirement of the university। A proper page setup gives the dissertation a neat, organized and professional appearance। Every physical education student must have good knowledge of this option, prepare the well formatting research document। जब आपके यूनिट 2 के पीवाईक्यू खत्म होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज प्रवीण चोकन साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।